नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति को सूर्य का त्योहार माना जाता है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस काल विशेष को ही मकर संक्रांति कहते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है, जो प्रतिदिन साक्षात दर्शन देते हैं और दोस्तों सारे जगत में ऊर्जा का संचार करते हैं। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रह का स्वामी माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य अपने नियमित गति से राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य के इसी राशि परिवर्तन को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस तरह दोस्तों साल में 12 संक्रांतियां पड़ती हैं, जिसमें से दोस्तों मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर्व के साथ ही करीब 1 महीने से जारी खरमास समाप्त होता है और रुके हुए सब शुभ कार्य पूर्णतः शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति साल का पहला पर्व होता है और यही एक पर्व है जिससे पूरे भारत में किसी न किसी रूप में जरूर मनाया जाता है। भारत में अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग बोलियां बोलते हैं। उसके सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार ही मकर संक्रांति का पर्व विभिन्न नामों से मनाया जाता है और इसके मनाने के तरीके भी थोड़े बहुत अलग होते हैं। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या संक्रांत, हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन दोस्तों दक्षिण भारत में पोंगल उत्सव मनाया जाता है, तो पूर्वोत्तर में बिहू की धूम होती है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति का यह शुभ पर्व सूर्य देव और शनि देव को समर्पित होता है। इस दिन सूर्य भगवान की विधि विधान से उपासना करने से व्यक्ति के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, दान, पूजा आदि करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन मकर संक्रांति का वाहन बाघ और उपवाहन अश्व है। ऐसे मकर संक्रांति किसानों और पशुपालकों के लिए बहुत ही लाभदायक है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य दक्षिण आयन से उत्तरायण हो जाते हैं। यह ऋतु में परिवर्तन का भी प्रतीक है और साथ ही शुभ कार्य के आरंभ होने का भी शुभ संकेत देते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही देवताओं के दिनों की गणना भी की जाती है। सूर्य दक्षिणायन रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं के रात्रि के रूप में जाना जाता है और जब सूर्य 6 माह के लिए उत्तरायण हो जाते हैं तो उस समय से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है और उसी समय से सभी शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग दिया था। उत्तरायण में शरीर त्याग करने वाले व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भीष्म ने मोक्ष पाने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात अपने शरीर को त्यागा था। दोस्तों 2022 में 14 जनवरी शुक्रवार के दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। दोपहर 2:45 पर मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल होगा। दोपहर 2:45 से और शाम के 5:45 तक, अर्थात पूरे 3 घंटे 1 मिनट का मुहूर्त है। और इस दिन दोस्तों महापुण्यकाल होगा दोपहर 2:43 से और शाम के 4:28 तक। यह कुल 1 घंटे 45 मिनट का मुहूर्त है। महापुण्य काल में किए गए पूजा, दान और स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन कुछ खास सरल उपायों को करके आप अपना भाग्य प्रबल कर सकते हैं। सूर्य भगवान को प्रसन्न करके समस्त पापों का नाश कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।
दोस्तों मकर संक्रांति के दिन घर के सभी सदस्यों को ब्रह्म मुहूर्त पर जागना चाहिए। इस दिन तिल के जल से स्नान करना बहुत ही सुफलदायी माना जाता है। स्नान से पूर्व तिल के तेल से मालिश जरूर करें। तिल के उपटन लगाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान के उपरांत स्वच्छ धुले कपड़े को धारण करें और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे। अर्घ्य देते समय कलश में थोड़े से तिल अवश्य डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करें। सूर्य देव के मंत्र का जाप करें। जी हाँ, इस मंत्र को आप 5 से 7 बार जरूर जाप करें। इस प्रकार मंत्र जाप करने से जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाएगी। इस दिन माँ सरस्वती को नई किताब, कॉपी, पेन, फल, फूल, नए वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप तिल से मिश्रित भोजन करें। इस दिन लोग घरों पे खिचड़ी बनाकर खाते हैं और घरों में दोस्तों तिल और गुड़ के पकवान भी बनते हैं। साथ ही पितरों की शांति हेतु जल से भरे हुए लोटे में काले तिल डालकर तर्पण करें। मकर संक्रांति के दिन ही राजा भगीरथ ने अपने पितरों की आत्माओं की शांति के लिए उनका तर्पण किया था। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुभ रहता है। यदि सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, पके हुए चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाना चाहिए। यह उपाय करने से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए दान विभिन्न प्रकार के फल प्रदान होते हैं। मकर संक्रांति के दिन के दान को महादान की श्रेणी में रखा गया है। इस दिन किए गए दान से महापुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को यथासंभव भोजन करवाए। इससे दोस्तों कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार इस दिन तिल का अधिक उपयोग करना चाहिए। इसको लेकर दोस्तों एक पौराणिक कथा श्रीमद् भागवत और पुराण में वर्णित है। दोस्तों सूर्य देव का परिवार काफी बड़ा है। उसकी संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां और 10 संतानें हैं, जिसमें से यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और यमुना जैसे बेटियां शामिल है। मनुस्मृति के रचयिता वैवस्व मनु भी सूर्य पुत्र ही हैं। कथा के अनुसार शनि महाराज का अपने पिता से वैरभाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। नाराज होकर सूर्य देव ने छाया और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया। इससे शनि और छाया ने क्रोधित होकर सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का बाधित किया, श्राप दे दिया। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज ने तपस्या की। यमराज की तपस्या से सूर्यदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। शनि महाराज और छाया के व्यवहार से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज के घर, जिसको शनि की राशि भी माना जाता है, उससे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को अत्यंत ही कष्ट भोगना पड़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। यमराज की विनती पर सूर्यदेव शनि के घर गए और दोस्तों उन्होंने देखा सब कुछ जला हुआ था। उस दिन शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देव की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि की राशि मकर में जब जब मेरा आना होगा और शनि के घर को अन्य धन से भर दूंगा। तो तिल के कारण ही दोस्तों शनि को उनके वैभव प्राप्त हुआ था, इसलिए शनिदेव को तिल अत्यंत ही पसंद है। इस घटना के बाद से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य और शनिदेव की पूजा का नियम शुरू हुआ। दोस्तों शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा करेगा उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे।
और ये भी माना जाता है कि इस दिन तिल से सूर्य देव की पूजा करने से मनुष्य को आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। वैसे तो जिन लोग व्रत रखते हैं इस सभी नियमों का पालन तो करते हैं, मगर जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी स्नान और पूजा जरूर करनी चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ भी खाए या पिए। इस दिन भिखारी व जरूरतमंद को घर से खाली हाथ ना भेजे। मकर संक्रांति के दिन गरीबियां, इससे राहु के अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। इस दिन सात्विकता बनाए रखे, क्रोध ना करे, केस कहल ना होने दे, किसी को अपशब्द ना कहे, झूठ ना बोले, बड़ों का आदर करे। दोस्तों, इन चीजों का आप ध्यान रखें। महिलाओं को मकर संक्रांति के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और यह प्रेम और सद्भावना का पर्व है, तो दोस्तों क्रोध ना करें। इससे आपका मन भी खुश रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी। और दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन गाय को चारे के साथ गुड़ खिलाए। ऐसा करने से दोस्तों आपको देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो दोस्तों, गौशाला में आप 7 से 5 रोटी गुड़ मिला ले जाए और गायों को खिलाए। जी हाँ दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट के जरिए आप जरूर बताएं। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।